तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी का रेनवे पर। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत की नदियाँ। फ्रेंड, मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। फ्रेंड, आपको वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई है 2525 किमी, अभी मैंने बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसका उद्गम स्थल है नासिक जिले के त्रियंबक गांव की एक पहाड़ी से। इसकी कुल लंबाई है 1465 किमी। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पहाड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी के उत्तर में। इसकी कुल लंबाई है 730 किमी। कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। फ्रेंड, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह कर्नाटक के वुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी बंगाल की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित रकास ताल। इसकी कुल लंबाई है 1500 किमी। अच्छा दोस्तों, आप लोग भाखड़ा नंगल बांध का नाम अवश्य सुना होगा। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास अरब सागर सनो ख्याबाब हिमनद से है। इसकी कुल लंबाई 2880 किमी है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम है। इसकी टोटल लंबाई है 2900 किमी। नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती हैं? ये दोनों ही नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल के अमरकंटक पहाड़ी से और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। और इसका जो है उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील है, अभी मैंने बताया था। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत। इसकी कुल लंबाई है 480 किमी। लूनी नदी का उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है अजमेर जिले में स्थित नागपुर पहाड़ अरावली पर्वत। इसकी कुल लंबाई है 320 किमी। कितना? 320 किमी। इस नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, तो आप लोग बताइएगा लूनी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी।
इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के पास। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी। ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन और नर्मदा ये दोनों नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। भागीरथी और अलकनंदा की संगम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। भागीरथी नदी पर ही सबसे ऊंचा बांध स्थित है, नाम है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी मैंने रिवीजन करवा दिए, इसके पहले भी बताया था। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? फ्रेंड देखिए, यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए कैसे पूछा गया है। अक्सर लोग गंगा को ऑप्शन मारेंगे क्योंकि वैनगंगा लिखा गया है, पैनगंगा लिखा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों ही कृष्णा की सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़। इसकी कुल लंबाई है 1401 किमी। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए फ्रेंड, आप लोग नागार्जुन बांध का नाम अवश्य सुने होंगे, तो यह कृष्णा नदी पर ही बनाए गए हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। इसका मुहाना इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किमी दूर यमुना नदी में है। इसकी कुल लंबाई है 995 किमी। तो कितनी लंबाई है चंबल नदी की? 995 किमी। चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदी हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यमुना। ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। दिबांग और मानस किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी सिंधु। फ्रेंड यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आप लोगों को याद भी होगा। पंजाब 5 नदियों का संगम है। देखो पंजाब 5 इसमें आ ही रहा है, याद करने का सिंपल ट्रिक है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में सिहवा के समीप है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। फ्रेंड आप लोग हीराकुंड बांध का नाम अवश्य सुने हैं, तो यह कहाँ बनाया गया है? तो इसी नदी पर बनाया गया है, महानदी पर। फ्रेंड आपको एक जो है रिवीजन के लिए क्वेश्चन रख रहे हैं, आपको 5 सेकंड का समय देंगे, आप चेक करिए कि आप इसका आंसर सही कर पाते हैं या नहीं। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? तिब्बत, मानसरोवर, ब्रह्मगिरी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।